समय का दर्पण और लालच का जाल। हिमालय की गोद में बसा शांतिग्राम एक अत्यंत सुंदर और शांत गांव था, जहां लोग सादगी से रहते थे। गांव के ठीक बगल में एक घना और रहस्यमय जंगल था, जिसे लोग समय का वन कहकर पुकारते थे। बुजुर्गों की कहानियों के अनुसार इस वन के केंद्र में एक जादुई दर्पण था जो भविष्य दिखा सकता था। लेकिन उस दर्पण की एक बहुत भारी कीमत थी, जिसके बारे में सुनकर लोग डर जाते थे। आर्यन एक महत्वाकांक्षी युवक था, जो अपनी साधारण जिंदगी से बहुत ज्यादा परेशान और असंतुष्ट रहता था। वो हमेशा सोचता था कि वो दूसरों की तुलना में जीवन में इतनी जल्दी सफल क्यों नहीं हो पा रहा। आर्यन को कड़ी मेहनत से ज्यादा शॉर्टकट और जादुई तरीकों पर भरोसा था, ताकि वो जल्दी अमीर बन सके। एक रात आर्यन ने दृढ़ निश्चय किया कि वो समय के वन में जाकर उस जादुई दर्पण को खोज निकालेगा। जब उसने अपनी योजना माया को बताई, तो वो उसे रोकने के लिए बहुत चिंतित हो गई। माया ने उसे चेतावनी दी कि प्रकृति के नियमों के साथ छेड़छाड़ करना हमेशा विनाशकारी परिणाम लाता है। लेकिन आर्यन की महत्वाकांक्षा इतनी प्रबल थी कि उसने माया की सारी बातों को अनसुना कर दिया। माया ने अकेले आर्यन को खतरे में नहीं छोड़ा और उसकी सुरक्षा के लिए उसके साथ वन में चली गई। जैसे जैसे वे जंगल के भीतर बढ़े, वहां का वातावरण अजीब और डरावना होने लगा। अचानक उन्हें महसूस हुआ कि पेड़ धीरे धीरे हिल रहे हैं और आपस में फुसफुसाकर बातें कर रहे हैं। रास्ते खुद ब खुद बदलने लगे, जिससे आर्यन और माया जंगल के बीचों बीच पूरी तरह खो गए। तभी अचानक एक तेज रोशनी हुई और उनके सामने दिव्य समय रक्षक प्रकट हुए। समय रक्षक की लंबी सफेद दाढ़ी और सुनहरे वस्त्र उनकी प्राचीन शक्ति और ज्ञान को दर्शा रहे थे। रक्षक ने गंभीर स्वर में आर्यन को चेतावनी दी कि दर्पण केवल सत्य दिखाता है, उसे बदला नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि जो कोई भी भविष्य को बदलने की कोशिश करता है, वो अपना वर्तमान खो देता है। आर्यन के सिर पर जुनून सवार था। उसने रक्षक की चेतावनी को एक मामूली बाधा मानकर अनदेखा कर दिया। अंततः आर्यन उस स्थान पर पहुंचा जहां वो जादुई दर्पण एक प्राचीन पत्थर के चबूतरे पर रखा था। जैसे ही आर्यन दर्पण के सामने खड़ा हुआ, दर्पण की सतह पर धुंधली छवियां उभरने लगी। दर्पण में उसने देखा कि वो एक विशाल और भव्य महल का स्वामी बन चुका है। उसने देखा कि पूरी दुनिया उसके सामने झुकी हुई है और वो सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बन गया है। लालच में अंधा होकर आर्यन ने उस वैभव को पाने के लिए दर्पण की सतह को छूने की कोशिश की। तभी अचानक दर्पण से एक भयानक काली छाया निकली और उसने आर्यन को अपनी चपेट में ले लिया। उस काली छाया ने आर्यन की आज की खुशी और उसके वर्तमान के सारे सुख चुरा लिए। अब आर्यन के पास भविष्य का सपना तो था, लेकिन वो वर्तमान में कुछ भी महसूस नहीं कर पा रहा था। उसने भोजन करने की कोशिश की, लेकिन उसे किसी भी चीज का स्वाद नहीं आ रहा था। जब माया ने उसे प्यार से देखा, तो आर्यन को उसके स्नेह का कोई एहसास नहीं हुआ। वो एक जीवित लाश की तरह बन गया था, जिसके पास शरीर तो था पर आत्मा की खुशी गायब थी। तभी वहां कालिया का प्रवेश हुआ, जो एक अत्यंत चालाक और मायावी जादूगर था। कालिया ने आर्यन की दयनीय स्थिति देखी और उसे वापस सामान्य करने का लालच दिया। लेकिन कालिया की शर्त बहुत भयानक थी। वो बदले में गांव के सभी लोगों की यादें मांग रहा था। आर्यन ने अपनी तड़प और अकेलेपन के कारण कालिया की भयानक शर्त को स्वीकार कर लिया। कालिया ने अपनी जादुई छड़ी घुमाई और एक काला धुआं गांव की ओर तेजी से बढ़ा। जैसे ही वो धुआं गांव में फैला, लोगों के दिमाग से उनकी सबसे प्यारी यादें मिटने लगी। गांव के बुजुर्ग अपनी पहचान भूल गए और बच्चे अपने माता पिता को पहचानने से इनकार करने लगे। आर्यन खुशी खुशी गांव लौटा, ये सोचकर कि अब वो फिर से सामान्य महसूस कर पाएगा। तभी उसकी नजर माया पर पड़ी, जो चुपचाप एक पेड़ के नीचे बैठी शून्य में देख रही थी। आर्यन ने उत्साह से माया का हाथ पकड़ा और उसे अपनी वापसी के बारे में बताना चाहा। लेकिन माया ने उसका हाथ झटक दिया और उसे एक अजनबी की तरह देखने लगी। माया ने ठंडे स्वर में पूछा कि वह कौन है और यहाँ क्या कर रहा है। आर्यन सन्न रह गया। उसे एहसास हुआ कि उसने अपनी खुशी के लिए माया की यादें बेच दी हैं। वो पागलों की तरह गांव में दौड़ने लगा, लेकिन कोई भी उसे नहीं पहचान रहा था। आर्यन सड़क पर गिर पड़ा और फूट फूट कर रोने लगा, क्योंकि अब वो पूरी तरह अकेला था। उसे समझ आया कि बिना अपनों के प्यार के दुनिया की सारी दौलत और सफलता बेकार है। पछतावे की आग में जलता हुआ आर्यन वापस उसी प्रतिबंधित समय के वन की ओर भागा। वो समय रक्षक के चरणों में गिर गया और अपनी गलती के लिए गिड़गिड़ाने लगा। समय रक्षक ने उसकी आंखों में सच्चा दुख देखा और उसे एक अंतिम अवसर देने का निर्णय लिया।
रक्षक ने कहा कि उसे अपनी सारी महत्वाकांक्षाएं त्याग कर निस्वार्थ भाव से सेवा करनी होगी। आर्यन ने संकल्प लिया कि वो अब केवल दूसरों की भलाई के लिए अपना जीवन समर्पित करेगा। अगले कई वर्षों तक आर्यन ने गांव के सबसे कठिन और नीच काम बिना किसी शिकायत के किए। उसने बीमारों की सेवा की और उनके लिए दूर दूर से जड़ी बूटियां लाकर दी। आर्यन ने गांव के बच्चों को इकट्ठा किया और उन्हें ज्ञान और नैतिकता की शिक्षा देना शुरू किया। उसने समय के वन के आसपास नए पौधे लगाए ताकि प्रकृति का संतुलन वापस आ सके। धीरे धीरे आर्यन के चेहरे से अहंकार गायब हो गया और उसकी जगह एक शांत मुस्कान ने ले ली। गांव वाले अब उसे पहचानने तो नहीं लगे थे, लेकिन वे उसकी निस्वार्थ सेवा का सम्मान करने लगे। माया भी अक्सर उसे देखती थी और उसे महसूस होता था कि यह अजनबी उसके लिए बहुत खास है। एक दिन आर्यन एक बहुत ही वृद्ध और असहाय महिला को सड़क पार करने में मदद कर रहा था। जैसे ही उसने उस महिला को सुरक्षित पहुंचाया, अचानक आकाश से एक दिव्य रोशनी उतरी। उसी क्षण समय के वन के केंद्र में स्थित वह जादुई दर्पण एक जोरदार धमाके के साथ टूट गया। दर्पण के टूटते ही कालिया की सारी काली शक्तियां समाप्त हो गईं और वो धुएं में बदल गया। अचानक पूरे गांव में एक लहर दौड़ी और सभी लोगों की खोई हुई यादें वापस लौट आई। माया की आंखों में चमक आई और उसने चिल्लाकर आर्यन को पुकारा। माया ने आर्यन को गले लगा लिया और दोनों की आंखों में खुशी के आंसू थे। आर्यन अब वह लालची युवक नहीं था, बल्कि एक सच्चा और संतोषी इंसान बन चुका था। उसने सीखा कि जीवन का असली आनंद भविष्य की कल्पनाओं में नहीं, बल्कि वर्तमान को जीने में है। गांव में फिर से खुशहाली छा गई और आर्यन ने धैर्य और सेवा के साथ एक सुखी जीवन व्यतीत किया।